हे गाइस, मेरा नाम है अनुज। आज कवर कर रहे हैं आपके लिए ऑन रिक्वेस्टेड टॉपिक। आप जानना चाहते हैं कि क्या इंपैक्ट होता है मैस्टरबेशन का और नो फैप का, किसके ऊपर? आपके बॉडी बिल्डिंग गेन्स के ऊपर प्लस जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनली मैस्टरबेशन की और नो फैप की। काफी डिटेल में बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। The sponsors for this video are Ustra. Ustra is one of the leading men's grooming brand in the country and has been favored by millions of Indian men. They make extremely high quality products in multiple categories ranging from skincare to perfumes and cologne. Company claims that all their products are free of harmful chemicals such as SLS and parabens, and most importantly, the products are not tested on animals. दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उस्तरा के इस नए प्रोडक्ट की, जो कि है उस्तरा हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर। बड़े बाल होने की वजह से काफी हेयर फॉल बढ़ जाता है और इसी प्रॉब्लम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस्तरा के इस नए हेयर ग्रोथ सीरम को। It comes with over 33 vital nutrients which give your hair complete nourishment that may help you in increasing hair growth, preventing hair graying and reducing hair fall. It's made with scientifically proven redensil, saw palmetto, omega-3, omega-6, keratin, collagen, 7 vitamins, 17 amino acids as well as 3 minerals. This is a non-oily, non-greasy serum that may help you to keep your hair healthy as well as strong. This serum should ideally be used after shower when the scalp is clean. Take the desired quantity onto your hands and massage thoroughly onto your scalp as well as roots. Take more if needed. Make sure you cover the entire scalp and for best results, leave it overnight. If interested, this product can be bought on Ustra's official website, and for your convenience, the links are available in the description of this video. वेलकम बैक गाइस। पहले हम लोग बात करते हैं मैस्टरबेशन की और क्या इंपैक्ट पड़ता है आपका मैस्टरबेशन का आपके बॉडी बिल्डिंग गोल्स के ऊपर, आपके जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। दोस्तों, अक्सर एक जनरल नोशन है, हिंदी में अगर बात करें तो एक आम धारणा है लोगों के बीच। क्या लोग ऐसा मानते हैं, चाहे आप जिम्मेदार ठहराइए किसी यूट्यूब वीडियोस को या फिर आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कुछ विदाउट रिसर्च बैकिंग आर्टिकल्स को भी, जहां पर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप अगर इजैकुलेशन आपका होता है, यानी कि आप अगर मैस्टरबेशन करते हैं उसके बाद जो इजैकुलेशन होता है उससे जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाता है। और सिंस ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जरूरी होता है आपके मसल बिल्डिंग के गोल के लिए, तो इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि टेस्टोस्टेरोन सिंस मेरा मैस्टरबेशन की वजह से कम हो गया है तो उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बॉडी बिल्डिंग से। तो अब मेरी बॉडी बिल्ड नहीं होगी, मेरी बॉडी मसल्स बिल्ड नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ा एक फियर है लोगों के अंदर, स्पेशली मैं कहूंगा टीनेजर्स के अंदर। हमारे टाइम पर भी था, बिकॉज अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छी इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहे तो मिल सकती है, लेकिन हमारे टाइम पर तो रिसोर्सेज भी नहीं थे। पर क्या ये बात सही है? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि अगर हम बात करें उस रिसर्च की भी जिसको अक्सर कोट करा जाता है, जिसके बारे में अक्सर जिक्र करा जाता है, कि उस रिसर्च में जब ऐसा देखा गया कि जो 10 सब्जेक्ट्स थे, वो जो रिसर्च थी उसमें जो 10 मेन थे उनके ऊपर जब ये रिसर्च करेगी, उनमें जब ऐसा पाया गया कि 7 दिन तक जब उन्होंने मैस्टरबेशन नहीं करा, यानी कि मैस्टरबेशन करने के बाद जब उन्होंने 7 दिन तक एब्सटेन करा मैस्टरबेशन से, उनका जो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो पीक करा 7 दिन के बाद, और उसके बाद उसने मेंटेन करा। अब ये जो दोस्तों स्टडी है, इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि वो पीक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कितने थे और किससे उसका कंपैरिजन करा गया था। यानी कि कोई नंबर शेयर नहीं करा गया कि पहले 300 था, 500 था, फिर बाद में 700 हो गया, बाद में 800 हो गया। दूसरा, ये क्यों इररेलेवेंट हो जाता है? आपको याद होगा आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने एक वीडियो करा था जहां मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन की आप अगर बात करें, अगर आप बात कर रहे हैं कि आपका विद इन नॉर्मल रेंज में टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं है और वहां से बढ़कर वो एक नॉर्मल रेंज में आता है, यस, आपको थोड़े बहुत मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग शायद थोड़ा बहुत आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर हम बात करें एक नॉर्मल रेंज की, एक नॉर्मल रेंज में ही आपका अगर टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा बढ़ गया, उसके रिजल्ट्स आपको शायद आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में देखने को मिलेंगे, आपको ज्यादा बेटर इरेक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग गेन्स की, बॉडी बिल्डिंग गेन्स के टर्म में आपको अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल गेन्स में डिफरेंस देखने को मिलते हैं अगर आप एक नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं। पीपल हु टेक एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन इन फॉर्म ऑफ
एन नंबर ऑफ स्टेरॉइड्स, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक नॉर्मल रेंज से 2 गुना और 3 गुना होता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल रेंज की, एक नॉर्मल इंसान का अगर जो कि एक बहुत अच्छा लेवल हम लोग मानते हैं 700-800 के आसपास अगर होगा, तो एक इंसान जो साइकिल पर है, एक इंसान जो एक टेस्टोस्टेरोन साइकिल पर है, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, जो प्रोफेशनल एथलीट्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, वो कई बार 3000 के आसपास भी बहुत ज्यादा है। तो आप अगर 600 से 700 पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैं कहूंगा कि उसका बॉडी बिल्डिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। आपकी बॉडी बिल्डिंग गेन्स में उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन होता है जिससे कि इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर हम बात करें इन स्टडीज की भी, वो कहीं ना कहीं इसलिए थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी आप अगर एक नेचुरल रेंज में थोड़ा बहुत आपका अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ भी गया, आपने अगर एब्सटेन करा मैस्टरबेशन से, उसका वैसे भी कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके गेन्स के ऊपर। सेकेंडली, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं और स्टडी भी यहां पर बात कर रही है टोटल टेस्टोस्टेरोन की, ना कि फ्री टेस्टोस्टेरोन की। मसल बिल्डिंग की हम लोग जब बात करते हैं, फ्री टेस्टोस्टेरोन इज मोर ऑफ अ रेलेवेंट टर्म एंड नॉट जस्ट द टोटल सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ये बात भी मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में समझा चुका हूं। सो हम अगर बात करें मैस्टरबेशन की और बॉडी बिल्डिंग की, एज सच कोई आपका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है मसल बिल्डिंग के ऊपर आपके मैस्टरबेशन से। यस, कहां पर इसका इंपैक्ट आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वर्कआउट से पहले आपने अगर मैस्टरबेशन करा, आपको पता होगा कि मैस्टरबेशन करने के बाद या फिर सेक्स करने के बाद आपको एक ऐसी थकावट और एक रिलैक्सेशन वाली जो फीलिंग आती है वो आती है। जाहिर से बात है कि आप उस रिलैक्स्ड फीलिंग के साथ आप अगर जिम जाएंगे वर्कआउट करने के लिए, शायद आपका वर्कआउट या फिर आपका कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जहां पर आपको परफॉर्मेंस वाइज आपको ज्यादा आउटपुट चाहिए, मे बी शायद वहां पर आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इमीडिएटली मैस्टरबेशन या फिर सेक्स करने के बाद आप वर्कआउट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हालांकि इसमें भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़े। सो यस, परफॉर्मेंस वाइज इट मे क्रिएट एन इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ योर जिम परफॉर्मेंस, बट इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग उसका कोई भी एज सच इंपैक्ट नहीं आता है अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं तो। जहां तक इस बात करें एक जनरल वेलबींग की, एक जनरल हेल्थ एंड फिटनेस की विद रिलेशन टू मैस्टरबेशन, मैस्टरबेशन के गाइस अपसाइड भी होते हैं, डाउन साइड भी होते हैं। डाउन साइड थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज के एडिक्ट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है एडिक्शन किसी भी चीज का खराब होता है, एडिक्शन तो वर्कआउट तक का खराब होता है, राइट? तो इसलिए एडिक्शन आपको होना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एडिक्शन इन द सेंस कि आप अगर सुबह से शाम आप इतना ज़्यादा पॉर्न देखते हैं या फिर आप इतना ज़्यादा मैस्टरबेशन कर रहे हैं कि आपका बाकी किसी एक्टिविटी में आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके रिलेशनशिप इज सफरिंग ड्यू टू दैट, आपका सेक्सुअल लाइफ इज सफरिंग ड्यू टू दैट, देन येस इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर सिर्फ मैस्टरबेशन सिर्फ इस वजह से आप कर रहे हैं जस्ट टू फील रिलैक्स्ड, जस्ट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, जस्ट टू एक्सप्लोर योर बॉडी, just to explore your sexual fantasies, then I don't think so that it's a big problem, या फिर it is something that may even be proven beneficial for you। और अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नो फैप की। नो फैप गाइस आप अगर देखें इसका थोड़ा सा आप अगर हिस्ट्री रीड करेंगे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई साइंस बेस्ड या फिर कोई रिसर्च बेस्ड कोई चीज थी। ये एक रेडिट के ऊपर एक डिस्कशन के साथ स्टार्ट हुआ था, एक पब्लिक फोरम के ऊपर, और डिस्कशन भी यही हो रहा था कि किस तरीके से आप अगर मैस्टरबेशन छोड़ दें तो कैसे वो आपको बॉडी बिल्डिंग गेन्स में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। अब वो कितनी हेल्प करते हैं तो मैं आपके सामने बता चुका हूँ। खैर, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और ये अपने आप में इतना बड़ा होता चला गया और फिलहाल ये इतना बड़ा है कि वो इतनी बड़ी एक वेबसाइट है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस नो फैप, जिसमें कोई खराबी नहीं है। हर इंसान को अपने बिलीफ रखने का, अपने चाहे वो स्पिरिचुअल बिलीफ हो, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ हो या फिर कोई ऐसे सेक्सुअल बिलीफ हो, सबको अपने बिलीफ मानने का पूरा हक है। और हम तो वैसे भी डेमोक्रेसी में रहते हैं तो यहाँ तो सबसे ज्यादा हक है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कितना इसमें साइंटिफिक एविडेंस है, कितना इसको साइंस सपोर्ट करता है, एज सच कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिससे कि आप ये बता सकें कि नो फैप के जो प्रोपोनेंट बेनिफिट्स बताए जाते हैं वो एक्चुअली में कोई बेनिफिट्स है नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है प्लेसिबो इफेक्ट का। अभी प्लेसिबो इफेक्ट क्यों होता है? आप अगर देखें, आप नो फैप के बारे में जब बात करते हैं और जब सुनते हैं, आप हमेशा उन लोगों से सुनते हैं और हमेशा ऐसी कुछ बातें सुनते हैं कि मैंने नो फैप प्रैक्टिस करा, मैंने नो फैप कम्युनिटी ज्वाइन करी और मेरी जिंदगी चेंज हो गई, मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने अपनी जिंदगी में
XYZ हासिल कर लिया आफ्टर प्रैक्टिसिंग नो फैप। अब जब आपको ऑलरेडी आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बना दिया गया कि कैसे लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है नो फैप प्रैक्टिस करते हुए, रिसर्च बेस्ड नहीं, सिर्फ एक ऑरा बनाया गया, लोगों ने अपने एक ओपिनियन दिया, लोगों ने अपना एक बिलीफ बताया आपसे, ठीक, तो आपके ऊपर प्लेसिबो इफेक्ट का रोल इतना ज्यादा होता है कि ना चाहते हुए भी उन एडवांटेजेस को, चाहे वो एडवांटेजेस आपके लिए नहीं भी हो रहे थे, आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपसे शेयर करा था कि कैसे प्लेसिबो इफेक्ट द बिगेस्ट चैलेंज, जो डबल ब्लाइंड स्टडी होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है ये कहीं ना कहीं रोल आउट हो सके। लेकिन जहां हम बात करते हैं नो फैप की, ज्यादातर नो फैप की जो कम्युनिटी है, ज्यादातर जो नो फैप के बिलीव्स हैं, वो सारा का सारा बेस्ड ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। जितने भी वहां आपको लोग दिखते हैं उस कम्युनिटी के ऊपर, वो अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, ना कि कोई रिसर्च के पेपर्स। सो इसलिए अगर हम बात करें नो फैप की, आई वोंट से कि भाई आप नो फैप नहीं कीजिए, फिर नो फैप कोई खराब चीज है, लेकिन जैसे लोगों का एक अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अपने लिए विदाउट एनी बायस नो फैप अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि आपके लिए क्या ज्यादा सूटेबल है। यस, आप अगर नो फैप की कम्युनिटी जाके रीड करेंगे, आपको वहां लोग दिख जाएंगे जो कहेंगे कि इसके कितने ज्यादा स्पिरिचुअल एडवांटेजेस हैं, कितने ज्यादा इसके इंपैक्ट होते हैं आपके एनर्जी लेवल्स के ऊपर, कितने ज्यादा इसके इंपैक्ट होते हैं आपके ओवरऑल बॉडी की पर्सनैलिटी के ऊपर, कितने इसके इंपैक्ट होते हैं आपका जो पॉर्न एडिक्शन है उसके इंप्रूवमेंट के ऊपर। अगर आपको भी नो फैप जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको सारे के सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो मैं कह रहा हूँ प्लेसिबो इफेक्ट से ही हो, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, इफ यू फाइंड दैट इट इज गुड फॉर यू, नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट। बट जैसे मैंने बताया कि ऐसा ये कोई रिसर्च के ऊपर बेस्ड नहीं है एज सच, ये ज्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है, और इसलिए कहीं ना कहीं प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से इसमें बायसनेस से हम लोग टोटली इनकार नहीं कर सकते। प्लेसिबो इफेक्ट हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू नो फैप कम्युनिटी एंड द नो फैप कम्युनिटी जो आपको जिस तरीके के एडवांटेजेस बताती है उसके ऊपर। तो जहां तक बात करें बॉडी बिल्डिंग की विद रिस्पेक्ट टू नो फैप, मैं फिर से वही कहूंगा कि एज सच कोई कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आप अगर नो फैप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बॉडी बिल्डिंग गेन्स में कोई हेल्प मिल जाएगी या फिर आपको जनरल हेल्थ एंड फिटनेस में कोई बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बट यस, जनरल हेल्थ एंड फिटनेस की हम अगर बात करें, उसमें आपका एक तरीके से एक मेंटल फिटनेस की भी हम लोग बात करते हैं। तो मेंटल फिटनेस की हम अगर बात करें, आप अगर एक पॉर्न एडिक्ट हैं, आप अगर एक मैस्टरबेशन एडिक्ट हैं और आप अगर नो फैप प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको मदद मिलती है उस एडिक्शन से बाहर आने में, यस इट कुड बी गुड फॉर यू। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप मैस्टरबेशन की बात कर रहे हैं, आप अगर उसे एक हेल्दी वे में कर रहे थे, आपको कोई एडिक्शन नहीं है और आप नो फैप प्रैक्टिस करते हैं, देन माइट भी जो आपको मैस्टरबेशन से एडवांटेजेस हो रहे थे, मे बी टू गेट दैट रिलैक्स्ड फीलिंग, मे बी XYZ, वो आपको नहीं मिलेगा। सो कहीं ना कहीं इट ऑल कम्स डाउन टू योर पर्सनल बिलीफ एट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपको क्या आपका बिलीफ है, क्या आप मानते हैं और क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं while practicing no fap. So guys, this was my opinion on masturbation and no fap जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरी इन्फॉर्मेशन गाइस आपको कैसी लगी, मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के ऊपर आपके साथ अपने व्यूज शेयर करूं, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चेस।